मैथमेटिक्स पोर्शन चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो इन सारे तीनों लेवल के ना अपने अपने काम होते हैं और एमएलएस भी होते हैं। इस चैप्टर में हम एमएलएस के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि इस स्टोरी में बताया जा रहा है ना कि एक स्टेट रहता है जहाँ पे बहुत ही पानी का शॉर्टेज होता है और जिस वजह से ना लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विलेज में हम लोग देखते हैं, अगर पानी मिलता भी है तो अनक्लीन होता है। अगर वहाँ पे टैंक्स होते भी हैं ना पानी के तो वो काफ़ी ड्राई अप हो जाते हैं। तो पातलपुरम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट रहता है, वो विलेज ही रहता है। वहाँ पे ना 3 दिन में सिर्फ एक बार ही पानी आया करता है और जिस वजह से वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं ना काफ़ी भर जाते हैं। वहाँ के जो हॉस्पिटल है वो ओवरफ्लो हो जाता है पेशेंट से, मतलब हर जगह पेशेंट ही पेशेंट रहते हैं और लार्ज नंबर में खासकर बच्चे लोगों को डायरिया का बीमारी होता है। तो टीवी न्यूज़ में ये भी दिखाया गया कि 10 लोग डायरिया से मर गए, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम स्टोरी में पढ़ते हैं कि 2 बच्चे लोग आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं। सडन उसको एक पुलिस रोकते हैं और जिस वजह से ना रास्ता काफ़ी ब्लॉक हो जाता है। तो क्यों होता है इसके पीछे यही कारण है कि वहाँ पे एमएलएज आ रहे होते हैं, ठीक है। एमएलएज आते हैं ना अपने वोट के पहले वोट मांगने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर मैं जीतूंगा तो मैं पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखूंगा और इमीडिएट एक्शन लूंगा, ठीक है। वो काफ़ी लाउड आवाज़ में चिल्ला के बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हु इज़ एन एमएलए। एमएलए कौन होता है? एमएलए होते हैं ना जिसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे याद रखिएगा। और जिसे इलेक्ट कौन करता है? हम नॉर्मल लोग ही बनाते हैं मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स बनाते हैं इलेक्शन देकर। तो आगे पढ़ते हैं कि देखो क्या है तो ना होता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। आप देख ही पा रहे हो कि पूरे हमारे इंडिया में स्टेट से भरे पड़े हुए हैं। तो हर एक स्टेट्स के ना डिफरेंट एरियाज होते हैं और डिफरेंट एरियाज को ही कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले हिमाचल प्रदेश का बात करते हैं, देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है जिसमें 68 डिफरेंट एरियाज बनाए हुए हैं, जिसमें आप नंबर आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 करके जो नंबर है ना ये सारे डिफरेंट एरियाज हैं, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। तो ये जितनी भी सारे कंस्टिट्यूएंसी है, फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हर एक कंस्टिट्यूएंसी में से ना लोग इलेक्ट करते हैं, यानी वोटिंग सिस्टम से वहां पे मेंबर बनाते हैं जो वही जाकर एमएलए बन जाते हैं। और अगर हम इसको एक्सप्लेन करके समझें तो जैसे कि आप सुने होंगे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम एग्जांपल ले, जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, है ना। तो ये सारे डिफरेंट अलग अलग पार्टीज होते हैं। और अ पॉलिटिकल पार्टीज हुज एमएलए, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज जिसके एमएलए को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आप देख पा रहे हो जितने भी सारे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी है ना, यहाँ पे अगर वोट किसी एक पार्टीज को सबसे ज़्यादा मिलता है ना तो वही जीतता है और जीतने वाले पार्टीज को मेजोरिटी कहते हैं। और याद रखिएगा जो पार्टी हार जाता है, ठीक है, उसको ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो चलिए अब हम एक बॉक्स में देखते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश का बताया जा रहा है रिजल्ट 2017 में जो इलेक्शन हुआ था। तो हम पूरी तरह से देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मिला है, 44 नंबर में है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 21 नंबर में है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसे 1 मिला है, इंडिपेंडेंट को 2 मिला है। और टोटल कितने सीट है? 68 है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो मेजोरिटी पार्टी है वो कौन है? बीजेपी। और जो हार जाते हैं ना वो सारे के सारे ऑपोजिशन पार्टी कहलाते हैं। तो क्या होता है ना कि इलेक्शन में जो एमएलए को सबसे ज़्यादा सीट मिला, यानी जो पार्टी जीता वो क्या बनाता है? चीफ मिनिस्टर।
यानी हर स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एमएलएज ही बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इन केस ऑफ बीजेपी एमएलएज में, तो हमने ये देखा कि बीजेपी वाले जीते थे, इसलिए उन्होंने मतलब उनके जो एमएलएज हैं वो सब एक चीफ मिनिस्टर को बनाया जिसका नाम श्री जयराम ठाकुर, ठीक है, वो लीडर भी बने और चीफ मिनिस्टर भी बने। अब क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर वो क्या, उसका क्या काम है, और भी जितने अदर मिनिस्टर होते हैं ना उन सबको बनाते हैं, और इलेक्शन के बाद उस स्टेट के गवर्नर चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वहाँ पे आके मिलते हैं। The chief minister and other minister have the responsibility of running various government department और minister। तो देखो चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो बन जाते हैं ना, तो उन लोग का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं कि उस स्टेट के जितने भी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर अलग अलग जो भी मिनिस्ट्रीज है, तो उन सबको देख रेख मतलब उन सब का कामों को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसको रनिंग करते हैं। दे हैव सेपरेट ऑफिस, और उन लोगों का सबका सेपरेट ऑफिस होता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज, और लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे सारे एमएलएज होते हैं, ठीक है, वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द ऑपोजिशन। तो एमएलए पार्टी में एमएलए जो असेंबली है होते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें जीतने वाले जो पार्टी होते हैं जो जीत चुके हैं वो लोग भी रहते हैं, यानी मेजोरिटी पार्टी भी रहते हैं, और जो हारे हुए वाले पार्टी होते हैं ऑपोजिशन पार्टी वो लोग भी रहते हैं, और दोनों आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तो आगे हम पढ़ते हैं अ डिबेट इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसे डिबेट होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव डिबेट, कि सारे बच्चे लोग आते हैं, स्कूल के कुछ बच्चे रहते हैं वो लोग आते हैं ट्रैवल करके स्टेट ऑफ कैपिटल में आते हैं, स्टेट कैपिटल में आते हैं यानी दिल्ली में जाते हैं, और वहाँ पे ना इम्प्रेस हो जाते हैं, इतने बड़े बिल्डिंग्स होते हैं जो होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे डेस्क लगे हुए रहते हैं। The chief minister and other minister have to take decision and run the government। और हर एक स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं और अदर मिनिस्टर जो भी होते हैं ना वो सब डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को भी रन करते हैं, यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं उन सब का भी डिसीजन देते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि कैसा डिसीजन लिया जाता है, मतलब अगर डिबेट होता है कहीं पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट होता है ना वो कैसे डिबेट होता है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जितने भी सारे एमएलएज के बारे में हमने पढ़ा ना कि बहुत सारे एमएलएज होते हैं, हर एक स्टेट के डिफरेंट एरियाज होते हैं और हर एक एरियाज वाइज एमएलए भी बनते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एमएलए वन डिबेट में वो कहते हैं इन माई कंस्टिट्यूएंसी, यानी मेरा जो एरिया है अखंडा गाँव, ठीक है, वो लास्ट 3 वीक में 15 लोग डायरिया से मर चुके, और मुझे बहुत ही शर्म आता है कि हमारे गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं दे रहे हैं जिससे कि लोग डायरिया से मरे जा रहे हैं, और हमें इमीडिएट उन लोग को हेल्प करना चाहिए, इससे कंट्रोल करना चाहिए। सेकेंड एमएलए कहता है कि मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है कि ये हमारा हॉस्पिटल, हमारे यहाँ का जो भी हॉस्पिटल है वो बैड सिचुएशन में क्यों है, Why is the government not appointing proper doctors, और क्यों अच्छे डॉक्टर क्यों नहीं होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब अच्छे डॉक्टर अच्छे मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं है हमारे एरिया में, और इतने बैड सिचुएशन में है हमारा एरिया, ठीक है। उसके बाद देखो एमएलए 3 में माई कंस्टिट्यूएंसी, मतलब एमएलए 3 कहता है कि मेरे जो एरिया है उसके एरिया का नाम टोलपट्टी एरिया में भी वाटर का शॉर्टेज है, जहाँ पे वुमेन को 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ता है वाटर कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें क्लीन और डिसइंफेक्टेड पॉन्ड और वेल की ज़रूरत है जहाँ जिससे कि वाटर का सप्लाई हो सके। एमएलए 4 ने
कहा है कि मुझे लगता है कि मेरे कलीग्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को कुछ तो ऐसे स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि पानी का सर्विस अच्छे से हो। ओआरएस पैकेट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ओआरएस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, यानी गवर्नमेंट को हर एक पॉसिबिलिटी करना चाहिए जिससे कि लोगों को हेल्प हो। एमएलए 5 ने कहा कि वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल, मतलब हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा पुअर फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, अच्छे मेडिकल स्टाफ नहीं है, और वो लोग लंबे लंबे छुट्टियों में चले जाते हैं, बहुत दिनों तक नहीं आते हैं। ये तो काफ़ी शेम की बात है। आई थिंक दिस सिचुएशन इज गोइंग फॉर बैड टू वर्स्ट, मतलब ये सिचुएशन खराब से बहुत खराब होते जा रहा है। एमएलए 6 ने कहा द ऑपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, मतलब कह रहे हैं एमएलए 6 ने कि जो ऑपोजिशन पार्टी यानी जो हारे वाले जो पार्टी है ना, जो हार चुके हैं, वो हमारे गवर्नमेंट को बिना मतलब का ब्लेम दे रहे हैं, क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थे वही इन सब प्रॉब्लम में बिल्कुल अटेंशन नहीं दिए, और जिस वजह से हम लोगों को ज़्यादा हम लोगों को पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर, यानी कि बहुत सालों से जो गंदा गार्बेज यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, वो अब हम लोग को ही साफ़ करना पड़ेगा, जो कि ये साफ़ पहले वाले गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत था। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ही है असेंबली जहाँ पे सभी लोग बैठकर, सारे एमएलएस लोग बैठ के अपना डिसीजन ले रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो जितने भी सारे एमएलएस लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो उसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जहाँ पे ये लोग डिबेट करते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट का क्या काम होता है? द legislative assembly is not the only place where opinion are expressed about the work of the government and action is demanded। देखो, legislative assembly ये केवल वही जगह नहीं जहाँ पे लोग अब वर्क ऑफ गवर्नमेंट के वर्क को एक्सप्रेस करे या किसी एक्शन के डिमांड करे, ये नहीं होता, बल्कि वहाँ पे और भी बहुत सारे टफ क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। यानी ये मीटिंग के बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टीवी चैनल में आप तो देखे ही होंगे, सारे अलग अलग टीवी चैनल में अलग अलग मीडियाज़ में क्या होता है ना, अलग रिपोर्टर्स होते हैं, और सारे रिपोर्टर्स आते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर के भी रिपोर्टर्स आते हैं, और वो सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटीज़ का एक्शन लेने के लिए कहते हैं। तो वही वाला सब चीज़ ना न्यूज़पेपर और टीवी में दिखाता है। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक के दौरान क्या ना कि द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड ये पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट, यानी जो पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पीने को नहीं मिल रहा था पानी, जहाँ पे लोग डायरिया से मर रहे थे। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ना जो होते हैं वो सब गए वहाँ पे मिलने के लिए, और जिसकी भी फैमिली में जो लोग मरे हैं ना, जो भी लॉस्ट देयर रिलेटिव्स हुए हैं, उन सबको कंपनसेशन यानी कुछ पैसे देने की भी बात कही है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड, चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है, सिर्फ साफ सुथरा क्लीन एरिया का नहीं है, बल्कि यहाँ पे पानी पीने का भी कमी है, पानी का सप्लाई ही यहाँ पे बहुत कम होता है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं इंक्वायरी कमेटी बैठाऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा, और जल्द ही आप लोगों को वाटर सप्लाई करने का प्रॉपर इंतज़ाम जरूर करूंगा। As you saw above, the people in the power like the chief minister and आप तो देख ही पा रहे हो कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का जो जितने पावर होते हैं ना, वो जो एक्शन लेते हैं, वो जो सोचते हैं वो एक्शन लेके ही रहते हैं। They do so through various departments like public work department, the agriculture department, the health department,
द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, इन सब को भी देखते हैं। दे ऑल्सो हैव द आंसर, और हर एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि इस शहर में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन हो रहा है, तो हर किसी का सोल्यूशन निकाला जाता है। द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज। यानी गवर्नमेंट क्या करता है ना, न्यू लॉज भी बनाता है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज से रिलेटेड हो या सैनिटेशन से रिलेटेड हो। जैसे इधर एग्जांपल बताया गया है, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एक्वेट टॉयलेट्स। यानी ये बहुत ही कंपल्सरी है कि हर एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होते हैं ना, जितने बड़े बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, उन लोगों को ये ध्यान रखना है कि जितने भी अर्बन एरियाज हैं उन सब जगह में टॉयलेट्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जितने भी सारे विलेजेस हैं वहाँ पे भी हेल्थ वर्कर्स लोग जाके अपॉइंट करें, वहाँ पे मिले। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। मतलब हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ना, तो उन सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इन सारे प्रॉब्लम्स, इन सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस होता है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग ही एमएलएस को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये रूलिंग पार्टीज ही गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, और गवर्नमेंट के साथ मिनिस्टर को भी फॉर्म करता है। डिफरेंट गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे